छांगा मांगा जंगल में दो पंखों वाले शेर रहते थे। एक का नाम कालिया और दूसरे का नाम बंटी बाज था। कालिया के पास एक जादुई मणि थी। बंटी बाज उस जादुई मणि को कालिया से खींचना चाहता था, पर बंटी बाज खींचने की वजह से जादुई मणि जमीन पर नीचे गिर जाती है। कालिया को बड़ा गुस्सा आता है। वो बंटी बाज पर एक जोरदार हमला कर देता है। बंटी घायल होने की वजह से वहां से भाग जाता है, पर कालिया जादुई मणि को ढूंढने के लिए जमीन पर आ जाता है। वो अपनी जादुई मणि को ढूंढने की कोशिश में लग जाता है, पर जमीन पर जंगल में इतनी वीरान जगह पर मणि का मिलना नामुमकिन था। उसको जंगल में एक शेर का बेटा नजर आता है जो अकेला खड़ा हुआ था। पर कालिया जंगल में इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नजर नहीं आता। पर कालिया कहता है कि मैं शेर के बच्चे को उठाकर ले जा रहा हूँ, उसके बाप से मनी ढूंढवाऊंगा। थोड़ी देर के बाद शेर का बाप आ जाता है। वो वहाँ अपने बच्चे को गुम हुआ देखकर घबरा जाता है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? नहीं, कहीं शिकारी तो उसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सोच ही रहा होता है और थोड़ी देर के बाद कालिया शेर वहाँ आ पहुँचता है और वो कहता है, चिंता मत करो महाराज, तुम्हारा बेटा बिल्कुल सुरक्षित है और वो मेरे पास है। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? तुम कहाँ से आए हो? फिर कालिया उसको कहता है, तुम्हारे इस जंगल में मेरी एक जादुई मणि खो चुकी है। जब तक तुम मुझे 2 दिनों में मणि वापस नहीं कर देते तब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। पर कालिया वहाँ से उसको कहते हुए चला जाता है और उसके बाद यहाँ पर महाराजा जंगल में मणि ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वो मणि ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो चुकी होती है, पर उसको मणि कहीं भी नज़र नहीं आती है। पर जंगल के महाराजे को जंगल में शाम हो जाती है और उसको मणि कहीं भी नहीं मिलती है और वो इधर उधर भटकते हैरान परेशान होता जा रहा था। अब ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं, पर मणि ना मिलने की सूरत में कालिया जानवरों को मारते ही जा रहा था और खाते ही जा रहा था। पर जंगल के महाराज जानवरों को अपने सामने खाते हुए देखकर अफसोस के बगैर कुछ नहीं कर पाता था। जंगल का महाराजा हार था मानने के बाद रास्ते में जा रहा था, पर रास्ते में उसे एक पत्थर के साथ मणि नजर आई और वो मणि के पास खड़ा हो गया, इधर उधर देखने लगा। वो मणि उठाने के बाद जंगल का महाराजा मणि उठाने के बाद कालिया को जाकर दे देता है और जब मणि को देखता है तो बहुत ही खुश होता है और जोर जोर से कह लगाना शुरू कर देता है। हो 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 ए जंगल के महाराजे, तुमने मुझे नालगढ़ी देकर बहुत ही नुकसान किया है और मैं जंगल के किसी भी जानवर को नहीं छोड़ूंगा। तभी कालिया ये कह रहा होता है तो अचानक से यहाँ पर बंटी 2 पैरों वाला शेर आ जाता है और वो ये कहने लगता है, हा 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 हा, बेवकूफ हम नहीं तुम हो। दरअसल ये बात है, जंगल का महाराजा मणि ले जा रहा था तो रास्ते में 2 पैरों वाला बंटी शेर आ गया था। वो कह रहा था, तुम बेवकूफ तो नहीं हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? जब ये मणि तुम उसको दे दोगे तो वो सब जंगल के जानवरों को अपने वश में कर लेगा और हमको मार डालेगा, खा जाएगा। तो मैं क्या करूं? तो ये तुम जो असली नागमणि है ये मुझे दे दो और ये नकली नागमणि तुम लेकर चले जाओ। तुम ये नागमणि जब लेकर चले जाना तो उसको बातों में उलझाए रखना, तो उसके बाद मैं उसको पीछे से हमला कर दूंगा, तो उसके बाद तुम्हारा बेटा भी तुमको मिल जाएगा। तो उसके बाद कालीबाज इसकी बातें में सुनकर गुस्से में आ जाता है। तो बंटीबाज उस नागमणि की मदद से कालीबाज को हलाक कर देता है। तो उसके बाद हलाक होने के बाद अपने शेर अपने बेटे के पास आ जाता है। तो बंटीबाज नागमणि को लेकर अपनी दुनिया में चला जाता है।